हरे कृष्ण। भक्ति वेदांत स्वामी नाम ने नमस्ते सरस्वती देवे गुरुवाणी प्रचार्य विशेष शून्यवादी पाश्चात्य में। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सभी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत नर चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धु पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वर विश्वानुदेवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो ब्रह्मदेवाय गो ब्रह्मदज्जता कृष्ण गुंदाय नमो नमः। आप सबको प्राकट्य दिवस पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। साधारणतः हम आज शनिवार को भागवत की कथा करने की चेष्टा करते हैं, मगर आज बहुत ही शुभ दिन है। हनुमान जी का प्राकट्य दिवस और सारे संसार में इसको मनाया जा रहा है, तो हम प्रार्थना करते हैं कि हनुमान जी की कृपा से हमको श्री राम जी के और भगवान श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति हो। और महत्वपूर्ण बात है कि जो हनुमान जी के विषय में जो थोड़ी बहुत आज हम अपनी आत्मशुद्धि के लिए चर्चा करने की चेष्टा करेंगे। हनुमान जी का ये आज प्रकट दिवस है, ना कि हनुमान जी जयंती है। साधारणतः लोग इसको जयंती कह देते हैं, मगर जयंती तो एक लौकिक व्यक्तियों के लिए होती है, गांधी जयंती या जो मरते हैं जो लोग। हनुमान जी कोई लौकिक साधारण पुरुष नहीं है जिनकी जयंती मनाई जाए। भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं और उसी तरह हनुमान जी जो हैं वो प्रकट हुए हैं। शंकर जी के अंश अवतार। जब रावण का आतंक बहुत बढ़ जाता है तो सब देवी देवता भगवान श्री विष्णु के पास पहुंचते हैं, वैकुंठ में साकेत धाम पे, जहां पर राम जी विराजमान रहते हैं। तो भगवान कहते हैं ठीक है, मैं अयोध्या में प्रकट होता हूँ दशरथ के घर, और अपनी सब शक्तियों के संग, जिसमें शंख चक्र पद्म गदा जो भरत जी हैं, चक्र जो है भरत जी है बनते हैं, और जो शंख है वो शत्रुघ्न बनते हैं, और स्वयं भगवान के जो आ, आ, प्रथम अवतार हैं बलराम जी, वही लक्ष्मण। तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये अयोध्या में अवतरित होते हैं। उनको देवताओं को कहते हैं, देवताओं आप जाओ और अयोध्या में और दंडक के वन में जाकर आप जन्म लो, और वहां पर मैं जब लीला करूंगा तो वहां पर आपका मेरे को सहयोग आप करेंगे, सेवा करेंगे। तो इस तरह जो सब देवता हैं वो दंडक वन में, जहाँ दूसरे ऋषि मुनि जो कि करोड़ों करोड़ों साल तपस्या किया जिन्होंने, वो ऋषि मुनियों को सौभाग्य प्राप्त हुआ भगवान श्री राम के साक्षात्कार का दर्शन करने का। यहाँ पर हम थोड़ा सा हनुमान जी के विषय में जाने से पहले थोड़ा सा ये जरूर जानना पड़ेगा कि उनका जो जन्म कैसे होता है। दशरथ महाराज के कोई संतान नहीं थी, तो उसने सब अपने जो आ, ब्राह्मण थे, विशिष्ट मुनि गुरुजन थे, ऋषि मुनि थे, उनको बुलाया, उनको अपनी शंका प्रकट की कि मेरे को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है और मैं उधर से बूढ़ा हो रहा हूं, मैं चाहता हूं कि पुत्रेष्टि यज्ञ किया जाए। तो सब ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने उनको आशीर्वाद दिया, महाराज आपकी ये जो जो आपका जो मन में जो बात आई है पुत्रेष्टि यज्ञ की, ये बहुत ही अच्छा है, आप अवश्य करिए। तो उसके लिए किस तरह श्रृंगी ऋषि आप बुलाया जाता है, रामायण में पूरा उसका व्याख्यान है। आकर पुत्रेष्टि यज्ञ होता है, तो यज्ञ के संग वहां पर जो यज्ञ पुरुष है वो खीर लेकर प्रकट होता है, जिसको पायस कहा जाता है। देवताओं को प्रसन्न किया जाता है उस यज्ञ में, और देवता पायस भेजते हैं ताकि जो दशरथ महाराज को पुत्र की प्राप्ति हो। अब इधर से देवता उस यज्ञ से, दशरथ की यज्ञ से प्रसन्न हो रहे हैं, और दूसरी तरफ हम्पी में अंजना माता वानर के रूप में, वो अंजना माता प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु, हे देवताओं, मेरे को ऐसा एक पुत्र प्राप्त हो जो कि परम भक्त हो,
भगवान विष्णु का, नारायण का परम भक्त हो, उसको जो पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रही थी, किसी साधारण पुत्र के लिए नहीं कर रही थी, एक पुत्र मोह वश के लिए नहीं कर रही थी, उसके मन की इच्छा थी कि ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो कि भगवान का बहुत परम भक्त हो। अब उधर से अंजना जो है, जो अंजदरी पर्वत है, हम्पी में आप जाइए, तो हम्पी में जहां पर जो जन्म स्थली है हनुमान जी की, तो उधर से अंजना प्रार्थना कर रही थी, इधर से दशरथ महाराज कर रहे थे। देवताओं ने वहां से पायस भेजा, जो पायस उसको प्लेट के ऊपर, परात के ऊपर पायस लेकर जग पुरुष प्रकट हुए थे। जब उन्होंने वहां से पायस फेंका तो उस पायस का जो खीर है, पायस कहते हैं खीर को, वो जब पायस गिर रहा था तो जो पवन पुत्र है, देवताओं ने प्रसन्नता के कारण पवन पुत्र, जो पवन जी हैं, जो वायु के देवता हैं, उन्होंने उसमें से थोड़ा सा पायस हवा में उड़ाकर वहां पर अंजलि पर्वत पर भेज दिया, जहां पर अंजना माई तपस्या कर रही थी देवताओं की। तो वो पायस अंजना माई ने खाया, उस पायस खाने से, खीर खाने से अंजना माई गर्भवती हो जाती है। ये वही खीर है जिस खीर से दशरथ महाराज की कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, ये तीनों जो जो उनकी पत्नियां थी, वो गर्भवती हुई है। और इधर से ये कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी ये गर्भवती होती हैं, उधर से अंजना माता गर्भवती होती है अंजलि पर्वत पर, हम्पी में जो है। अब यहां पर भगवान विष्णु जो हैं, वो सीताराम, जो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के अवतार में यहाँ पर जन्म ले रहे हैं। और उधर हमारे हनुमान जी जो है, शंकर जी, जो शंकर जी स्वयं हनुमान जी बनते हैं, शंकर जी अंश अवतार जो हैं, वो प्रकट होते हैं अंजनी माँ के गर्भ में से। और किसके कारण प्रकट हुए? वो वायु देवता के कारण। पवन ने हवा के झोंके से वो खीर, थोड़ा सा खीर का हिस्सा जो है, वो अंजनी माई को भेजा। अब अंजनी माई उस पायस को खाने से गर्भवती हुई है, क्योंकि वो कृपा किसकी हुई? पवन पुत्र, पवन जी की, जो वायु के देवता हैं। इसीलिए वहां पर जो, जब हनुमान जी जन्म लेते हैं, तो हनुमान जी को अंजनी पुत्र कहा जाता है, साथ में पवन पुत्र कहा जाता है, क्योंकि पवन देवता के कृपा के कारण ही अंजनी माँ जो है वो गर्भवती हुई थी। अब पुत्र साधारण पुत्र तो है नहीं, शंकर जी का अवतार। और जो शंकर जी, वो देवताओं के देवता, सबसे बड़े देवता जो है, देवादिदेव महादेव, सबसे बड़े वो प्रकट हो रहे, उनसे शक्तिशाली कौन हो सकता है? अब यहां पर लीला अलग चल रही है, कैलाश की लीला अलग चलती है, जैसे ब्रज की लीला अलग है, और कैलाश में शंकर जी अलग लीला करते हैं। अब यहां पर वही शंकर जी हनुमान जी के रूप में लीला करने आ रहे हैं। अब यहां पर बच्चे की तरह पवन पुत्र हैं, शक्ति बहुत है, तो हर एक सारी शक्तियां उनके अंदर विराजमान है। सूर्य को देखा एक दिन, सूर्य को देखते सोचा शायद ये कोई आकाश में फल लगा है। ये योग मायावृत होता है, इसमें ये कोई मूर्खता नहीं होती। कई बार बोलेंगे भी, इतने जब सब शक्तियां उनमें विराजमान थी तो सूरज को क्यों नहीं समझ सके? भगवान ऐसी लीला करते हैं यहाँ पर कि सूर्य को बच्चा की, जैसे कृष्ण, जब कृष्ण छोटे से बच्चे थे, तो एक बच्चों की तरह लीला करते हैं। उस समय वो अपने योग माया बुला देती है उनको कि वो कृष्ण है। तो भगवान जब चाहे उस योग माया के कारण अपने को भूल जाते हैं, जग चाहे उस योग माया से अपने आप को याद कर लेते हैं। तो यहां पर जो हनुमान जी हैं, उन्होंने देखा, अरे आकाश फल है, चलो मैं इसको खाता हूं आज, देखे तो सही कैसा है ये। तो उन्हें छलांग लगाई अंतरिक्ष में, उसको फल को ढूंढने के लिए, फल को पकड़ने के लिए। अब हनुमान जी है, हनुमान जी में पूर्ण शक्ति है, उनके लिए क्या बड़ा, ये अंतरिक्ष क्या है, उनके लिए कुछ भी नहीं है, जब चाहे हाथ से पकड़ ले। हनुमान जी ने जब छलांग लगाते हैं, तो तब सूर्य को जब अपने मुंह में डालने के लिए जा रहे हैं, तो देवता कांप उठते हैं सारे। और इंद्र ने वहां पर अपना वज्र जो है प्रहार कर दिया। इंद्र भूल गया कि ये कौन है रे, ये बालक, इतनी शक्ति इसमें कि जो सूर्य को अपने निकलने के लिए तैयार है, और इतनी ऐसी उसमें शक्ति की इतनी छलांग लगा सकता है, ये तो निकल जाएगा। तो वहां पर उसने, इंद्र ने
मुंह के अंदर आकर उसने वज्र से प्रहार किया। तो वो जो वज्र का प्रहार है उनकी ठोड़ी पर लगा, और ठोड़ी लगने से जो इसको हनु हनु कहते हैं, हनुमान, इसकी जो ठोड़ी, उनकी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई और बेहोश होकर, वज्र का प्रहार है, वज्र का प्रहार कोई सह नहीं सकता, मगर हनुमान जी तो साधारण है नहीं। अब वज्र प्रहार से वो जब गिरते हैं आकाश से, तो तब तुरंत अब बेहोश हो गए। तो तुरंत वहां पर पवन पुत्र, पवन है, पवन के पुत्र हैं, और देवता को, पवन को पता लगता है इंद्र ने मेरे पुत्र के ऊपर प्रहार कर दिया है। तो हनुमान जी को तो बचा लिया उन्होंने। तो हनुमान जी को बचाने के बाद उनको रोष आ गया, उनको क्रोध आया, तो उन्होंने क्या किया, हवा बंद कर दी। अरे देवताओं, तुम मेरे पुत्र के ऊपर अब प्रहार करते हो। उन्होंने तुरंत जब हवा वानी बंद कर दिया, तो उसी समय सब देवता आकर शरण में पड़ते हैं, अरे प्रभु आप ऐसा कीजिए, हवा, अरे तो मेरे पुत्र को आपने क्या, अरे नहीं नहीं, हम आपके पुत्र को पूरा वरदान देते हैं, आपका पुत्र कोई साधारण तो नहीं है। तो ब्रह्मा जी जैसे, इंद्र जी जैसे, अग्नि वरुण सब देवता इकट्ठे होते हैं, और फिर वहां पर इंद्र जो है वो वरदान देता है। वरदान की जरूरत नहीं है उनको वैसे, मगर एक लीला करते हैं भगवान। तो यहाँ पर जो लीला में भगवान की, इंद्र उनको देता है कि आपको वज्र के समान, आपके समान कोई और शक्तिशाली नहीं हो सकता, और कोई भी आपको अटैक नहीं कर सकता, आपका शरीर वज्र की तरह होगा। और ब्रह्मा जी उनको एक वरदान देते हैं कि बेटा, तुम जब कितना भी छोटे हो जाओ, या तुम कितने भी बड़े बन सकते हो, तो बड़े से बड़े, जितना मर्जी बड़े बन जाओ, और जितने से मर्जी सूक्ष्म से सूक्ष्म मच्छर की तुम साइज तक भी आ सकते हो, तुम जो तुम्हारी, तुमको ये वरदान दे दिया। तो ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, अग्नि ने वरदान दे दिया, तेरे को जल नहीं सकते हो, तुमको अग्नि पर प्रभाव नहीं डालेगी। और पानी पानी ने वरदान दिया, डूब नहीं सकते। तो इस तरह अलग अलग देवता जो है उनको वरदान दे देते हैं। अब बच्चा है, कृष्ण भी नटखट थे, जैसे कृष्ण नटखट थे, उसी तरह हनुमान जी अब खूब नटखट। अब जहां जाए शक्तिशाली है, और बच्चे की तरह खेल रहे हैं। अब खेलते खेलते वहां पर ऋषि मुनि तपस्या करते थे, और ऋषि मुनियों को साथ समाधि बैठे उनको उल्टा टेढ़ा मेढ़ा कर देते थे। अब बड़े परेशान हो गए ऋषि मुनि। अब तब ये तो बच्चा बहुत उदंड है, बहुत शरारती है बच्चा। तो फिर ऋषि मुनियों ने, उनको पता तो था कि ये साधारण ऋषि मुनि तो थे नहीं, अरे शंकर का अवतार है, और ये तो केसरी नंदन है, भगवान राम की लीला में इनका योगदान है। और अब उन्होंने उनको श्राप भी इस हिसाब से दिया कि तुम अपनी ये जो शक्ति है अभी इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए तुम अपनी शक्ति को भूल जाओ। उनको शक्ति को भुला दिया। शक्ति को बुलाने के संग ही उन्होंने, उनको तो पता है कि लीला होने वाली है, राम जी की लीला, क्योंकि ऋषि मुनि, सिद्ध ऋषि मुनि थे वहां पर, और वो भी प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब राम आएंगे, कब हमको उनके दर्शन होंगे। तो हनुमान जी का दर्शन होने के बाद उन्होंने, हनुमान जी को जब वरदान दिया तुम अभी अपनी शक्ति को भूल जाओ, मगर जब राम जी किष्किंधा में आएंगे तो वहां पर आपको राम जी के दर्शन होंगे हनुमान। तो हनुमान को वरदान देते हैं, हनुमान को, प्रभु राम के दर्शन होंगे। राम, राम भगवान है बेटा, ऋषि मुनि कहते हैं, राम से ही सारा संसार रचता है, ये सब कुछ बनाने वाले भगवान राम ही हैं, और जितने भी चर अचर देवी देवता सब उन्हीं की पूजा करते हैं। और वो राम जो है, आपके आपका उस लीला में सहयोग होगा। बस तुम एक काम करो, तुम राम 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 रटते रहो बस। हनुमान जी तुरंत वहां पर एक ही काम कर लिया, बस राम 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 रट रहे हैं हनुमान जी। भक्त है ना, परम भक्त हैं राम के। और अब उनको वो उदंडता खत्म कर दी उन्होंने। अब वो बुला दी, हाँ तेरे को जब याद दिलाया जाएगा तब तेरे को वो सारी शक्ति याद आ जाएगी। तो हनुमान जी पूछते हैं, ऋषियों, अब राम जी के दर्शन तो होंगे मेरे को, मगर मैं कैसे उनको पहचानूंगा कि वो राम है। तो उस समय उन्होंने कहा, हे केसरी नंदन, हे अंजनी पुत्र, जो व्यक्ति आकर तेरे को हनुमान कहकर संबोधित करेगा, समझ लेना वही राम है, क्योंकि ये नाम सबको नहीं पता है।
और वो आदमी जो आएगी तेरे को लाकर जब संबोधित करेगा, और वो तेरे को वहां पर मिलेंगे किष्किंधा में, तुम तभी तक उनका भजन करो बस। तो तब फिर जो हनुमान जी हैं वो राम 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 उन्हीं के जो चिंतन में 24 घंटे लगे रहते थे हनुमान जी। अब हनुमान जी वहां पर हम्पी में वो सब जब लीला होती है, फिर जब चित्रकूट के बाद सब जब सीता हरण हो जाता है, उसके बाद फिर जटायु के बाद, फिर जब वहां पर शबरी, जटायु बोलते हैं शबरी के पास आप जाइए प्रभु, आपको जो रावण है वो आपकी सीता को हरण करके ले गया है, और उससे लड़ाई झगड़ा करते करते मेरे ये पंख कट गए हैं। तो उस समय जो अब राम को पता तो लग गया है कि ये रावण रावण इसको लेके गए हैं, तो तब वहां पर उन्होंने उनको बोला कि तुम शबरी के पास जाओ। शबरी के पास पंपा सरोवर में मतंग मुनि का आश्रम है। तुम पंपा सरोवर जाओ, वहां पर मतंग मुनि का आश्रम है, वहां पर शबरी आपकी इंतजार कर रही है, जन्मों जन्मों से बचपन से आपकी तपस्या कर रही है प्रभु, आप वहां पर जाइए और उसका उद्धार कीजिए। तो वह जब वहां पर फिर जो राम जी हैं, राम और लक्ष्मण पंपा सरोवर पर पहुंचते हैं मतंग मुनि के आश्रम में, वहां पर फिर शबरी उनके जब दर्शन पाती है तो आनंद विभोर होती है, तो वहां पर शबरी का उद्धार होता है। और शबरी के बाद शबरी वहां पर उनको ऋषिमुख पर्वत पर भेजती है, प्रभु आप ऋषिमुख पर्वत पर जाइए, वहीं से आपको इसका कुछ ना कुछ मिलेगा, उसको सुराग मिलेगा सीता के विषय में। तो वहां पर अब यहाँ पर ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचते हैं राम और लक्ष्मण, और वहां पर सुग्रीव जब देखता है, अरे दो आ, जो है जैसे ऋषियों की तरह जो मनुष्य दो आ रहे हैं, और ये कोई खतरे की घंटी है क्या, कोई कोई रावण ने कोई, जहाँ कोई क्या है, कोई राक्षसों की कोई चाल है। तो इस तरह जब वो देखते हैं तो हनुमान जी को भेजते हैं, जो सुग्रीव जी जाकर देख के, और बाली की उनके भाई के साथ उसका जो वाद विवाद चल रहा था। अब यहाँ पर हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में आते हैं, और जब ब्राह्मण के रूप में आते हैं तो उस समय जब राम जी के सामने आते हैं तो राम जी उनको तुरंत पहचान लेते थे, अरे हनुमान तुम। बस हनुमान जी को तब पता लगा, अरे मेरे प्रभु। तब उनके चरणों में पड़ जाते हैं, और फिर वहां से सुग्रीव के पास फिर जो है राम को लेके जाते, फिर राम जी अपनी व्यथा बताते हैं कि हनुमान इस तरह ऐसे ऐसे हुआ है, ऐसे ऐसे मेरी भार्या का जो है वो हरण हुआ है, हम उसकी खोज में निकले हैं। तो अब उसकी खोज में निकलते हुए वहां पर कहाँ पर है सीता, सीता उसके लिए जब आ, तो उस समय फिर बाद में पहले जो राम जी हैं, सुग्रीव जो है सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाते हैं, उसके भाई बाली को मारते हैं। हम ये लीलाओं में नहीं जा रहे, क्योंकि हम थोड़ा सा हनुमान जी के ऊपर ही, हमारा जो प्रसंग आज का है उसी के ऊपर हम आधार कर रहे हैं। तो यहाँ पर राम जी जो है बाली को बंद कर कर फिर सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना देते हैं, और फिर जो जितने भी बानर हैं और भालू हैं सब लोग फिर निकलते हैं, फिर राम जी और सुग्रीव को कहते हैं, सुग्रीव तू भूल गया है, तू तेरे को तूने मेरे से प्रॉमिस किया था कि सीता की खोज करने में आपकी सहायता करूंगा। तो फिर वहां से सुग्रीव जो है, सुग्रीव और हनुमान और अंगद, बाली का जो पुत्र थे, सुग्रीव का जो भतीजा समझ लो, सुग्रीव का भतीजा तो अंगद, तो और नल नील, ये सब जो बानर हैं, और ये सब सीता की खोज के लिए निकलते हैं, तो चारों दिशाओं में जाते हैं। तो वहां पर फिर संपत्ति जो जटायु का भाई था, जटायु का भाई से उनकी उनकी मुलाकात होती है। फिर जटायु का भाई जो संपत्ति कहता है, अरे जो सीता है वो लंका में है, रावण उसको लंका में लेके गया है, आप लंका पर अटैक कीजिए, आपको सीता सीता लंका में मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। तब तुरंत सब लोग आते हैं और राम जी को आकर बताते हैं, राम जी सीता का सुराग मिल गया, सीता का सुराग मिल गया, अरे कहाँ पर है मेरी सीता, कहाँ पर है सीता। फिर राम जी जब पूछते हैं तो उस समय आ, लंका में, अब लंका में 100 योजन लंका दूर, कौन जाएगा वहां पर। तो उस समय
सूचना लेके आओ, पहले देखो कैसा है। तो फिर वहां पर जो सब कहते ठीक है, अब लंका में कौन जाएगा, तो अंगद के पास जो शक्ति थी कि अंगद छलांग लगा सकता था। बंदर छलांग लगाते, उड़ते नहीं। जैसे फिल्मों में दिखाते हनुमान जी उड़ रहे हैं हवा में, हनुमान जी उड़ते नहीं है। जब आप वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं तो वहां पर जब हनुमान जी पहले, अंगद, हम उसके ऊपर रहते हैं, अंगद के ऊपर, तो अंगद कहता है मैं जा तो सकता हूं, परंतु एक समस्या है, मैं वापिस नहीं आ सकता हूं, मेरे में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं वापिस आ जाऊं। तो अब समस्या पड़ गई, क्या करे। हनुमान जी को तो अपनी शक्ति अभी याद नहीं है। तो उस समय फिर जो सब जितने भी उनको बाकियों को पता था, तो फिर उनको हनुमान जी को याद करवाते, अरे हनुमान जी तुम वो नहीं हो, तुम तो ऐसे ऐसे, तुम तो बहुत शक्तिशाली हो। अब अंगद को भगवान की एक ऐसी माया थी, अंगद जा भी नहीं सकता था। उसका कारण था अक्षय कुमार बद्ध नहीं कर, अक्षय कुमार अंगद को मार देता, क्योंकि अंगद को श्राप था अक्षय कुमार का। जैसे आ, हम अपने बच्चों को आजकल इंडिया में बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो उस समय भी जो जो लोग थे वो अपने बच्चों को देवताओं के पास पढ़ने के लिए भेजते थे। तो रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को बृहस्पति के पास पढ़ने के लिए भेजा था, और इधर इधर से बाली ने अपने पुत्र को, अंगद को, अक्षय कुमार उधर बृहस्पति देवता के पास पढ़ने के लिए भेजा था। अब अंगद जो, वो उसके रावण के पुत्र को पीट देता था, बच्चों को, बच्चे जैसे लड़ते हैं आपस में, तो पीटता था, बिन कारण ही अक्षय कुमार को बेचारे को पीट देता था अंगद। तो फिर बृहस्पति ने एक बार श्राप दिया, फिर उसको भी तुम ऐसा नहीं कर सकते, खैर वो नहीं माना, तो उसको श्राप था कि अभी नेक्स्ट टाइम तुम अक्षय कुमार को मारोगे ना, तो तेरे को एक मारेगा तो तू मर जाएगा। अब अंगद को उसका श्राप था, और अंगद कभी चला भी जाता लंका में छलांग मारकर, पता भी कर लेता, एक तो वो शक्ति से वापिस नहीं आ सकता था, और दूसरा कभी उसका सामना रावण के पुत्र अक्षय कुमार के साथ हो जाता, तो वहां पर वो उसकी मृत्यु होनी 100% निश्चित थी। तो भगवान की लीला में फिर हनुमान जी को तैयार किया। हनुमान जी फिर वहां पर कहते हैं, उसको जब याद आ गया अपनी इस पूरी शक्ति का, सब वही शक्ति याद आ गई जिस शक्ति से वो आकाश फल खाने के लिए तैयार थे, तो फिर तुरंत उसी समय जो हनुमान जी एग्री हुए, ठीक है। तो वहां पर फिर हनुमान जी ने छलांग लगाते हैं, तैयार होते हैं। जब छलांग लगाते हैं तो कहते हैं कि वो जब छलांग लगानी है तो बड़े भी होंगे, 100 योजन की छलांग लगानी है। तो हनुमान जी ने छलांग लगाने के लिए जब छलांग लगाई, तो अपने को जैसे, जैसे हम देखते हैं ना, कोई कोई ये जो जिम्नास्टिक वगैरह करते हैं, खूब पहले दौड़ते हैं थोड़ा सा, फिर जाकर छलांग लगाते हैं। तो अब उसी तरह हनुमान जी ने भी अपनी छलांग लगानी है। तो उसके लिए ऐसे पहले इकट्ठे होते, ऐसे बैठ कर जैसे कैसे अपने को तैयारी करते हैं, और तैयारी करके ऐसे जब छलांग लगानी, उनकी जो इतना फोर्स था हवा जैसे निकलने से, बोलते कितने ही वो जो वृक्ष वगैरह ये वो है सब झड़ जाते हैं। वहां पर इतनी पावरफुल छलांग लगी, एक छलांग लगाते हैं ताकि एक ही छलांग में वो वहां से पार पा जाएंगे, सीधा लंका पहुंच जाएंगे। अब हनुमान जी छलांग लगा रहे हैं तो छलांग तो लग गई। अब छलांग के लग गई तो 100 जो की छलांग है, तो रास्ते में मेनका पर्वत, जो पर्वत होता है जो, उसको ट्राई किया उनका, उनको वो बोलता है अरे आप कहाँ, अरे अरे आप इतने बड़े कहाँ जा रहे हो भाई, हम मैं जा रहा हूँ कोई काम, मैं अभी रुक जाइए आप। उन्होंने बताया मैं राम के काम के लिए जा रहा हूँ। मगर फिर उसने मेनका के जो जो प्रस्ताव को ठुकरा दिया। वहां पर एक सुरसा राक्षसी थी। सुसा राक्षसी को वरदान था कि उसके ऊपर से कोई भी लांग नहीं सकता, जो भी उसके से लांगेगा वो उसको वो खा जाएगी, वो लांग ही नहीं सकता है। लांगने का एक ही काम है, उसके सुसा के मुंह में जाए और बाहर आ जाए, फिर वो लांग सकता है। अब सुसा राक्षसी के जो भी मुंह में जाएगा बाहर कैसे आएगा। अब यहाँ पर सुसा उनको, हनुमान जी को टोकती है, ये बानर तुम नहीं जा सकते। क्यों? अरे मेरे को वरदान है, मेरे पास जो जो मेरी परछाई के ऊपर, मेरी कोई परछाई ऊपर से निकल नहीं सकती, कोई तुम निकल नहीं सकते, और मैं तुमको खा जाऊंगी। अच्छा तो तुम खा दो, तुम खा लो।
अब सुरसा अपने आप को बड़ी कर रही है, उसने अपना मुंह बड़ा कर दिया तो हनुमान जी ने और भी बड़ा कर दिया। और सुरसा और मुंह बड़ा करे, हनुमान जी और मुंह बड़ा कर दिया। 10 योजन, एक योजन होता है 8 मील का, तो 10 योजन उसने मुंह बड़ा कर दिया, 20 योजन, 30 योजन, 50 योजन उन्होंने मुंह बड़ा कर दिया। जब उसने खूब मुंह बड़ा कर दिया, हनुमान जी भी बड़े होते रहे, होते रहे, होते रहे। हनुमान जी के पास तो ब्रह्मा जी का वरदान है ना। अभी हनुमान जी तो साधारण तो है ही नहीं। ब्रह्मा का वरदान ना भी होता तो भी हनुमान जी तो हनुमान जी हैं। तो फिर हनुमान जी ने क्या किया, जब सुरसा ने अपना मुंह जो है वो 50-60 योजन बड़ा कर लिया, उस समय तुरंत हनुमान जी जितने चतुर है ना, हनुमान जी तो विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान है, गुणी है। उन्होंने तुरंत अपने को मुंह को एकदम अपने को ऐसा छोटा सा बना लिया, मच्छर की तरह बना के सीधा सुरसा के मुंह में गए और सुरसा के मुंह से बाहर आ गए। और सुरसा को बोलते, सुरसा तेरे को ये वरदान था कि कोई व्यक्ति तुम्हारे मुंह में जाकर वापिस आ गया है, अब तुम मेरे को नहीं रोक सकती, क्योंकि मैं तेरे मुंह में गया हूं और तेरे मुंह से वापिस आ गया हूं। तो उस समय से सुरसा ने वरदान दिया, प्रभु आपका काम शुभ मंगल हो, जिस काम के लिए आप जा रहे हो आपकी यात्रा मंगलमयी हो, और आप उसमें अपने जो भी आपका प्रयोजन है उसमें सफल हो। तो वहां से हनुमान जी अब जो है हमारे, वो लंका पहुंचते हैं। अब लंका में पहुंचते हैं तो लंका में पूरी तरह से स्वर्ण की लंका है, और पूरी तरह से लंकनी जो राक्षसी है उसकी पहरेदार नहीं है। अब लंका के अंदर कोई जा नहीं सकता है। और वो लंकनी इतनी शक्तिशाली है, उसको इतना पता है कि कोई छोटे से छोटा। और हनुमान जी ने क्या किया, एक बिल्ली का रूप बना लिया, छोटा सा रूप बना लिया। अब आप देखते हैं कोई बड़ा सा कोई राजपाट हो, लोग के छोटे मोटे घरों में बिल्ली बट आ जाती है, तो यहाँ पर तो इतना बड़ा साम्राज्य है, इतना बड़ा राज है, तो कौन किसी को पता लगा कहाँ से बिल्ली घुस गई। अब वो छोटा सा बिल्ली का रूप लेकर, ऐसे करके बिल्ली जैसा रूप लेकर छोटा सा बन के, छोटा सा बंदर बन के, और नीचे से जाने लगे अंदर को। तुरंत अभी लंकनी है, लंकनी आ गई, अरे तुम कौन हो बंदर, इधर आओ। उसने ऐसे फटाक से को पकड़ लिया। अब पकड़ा, अरे तुम कौन हो, अरे मैं अंदर जा रहा हूं। अरे तुम ऐसे जा सकते हो, वो भी लंका में, वो भी मेरी परमिशन के बगैर। अब वहां पर बहस होती है। अब बहस होती है तो लंक ने सोचा कि वो थप्पड़ मारती है थोड़ा सा। तो जैसे कई बार हमारे उधर वृंदावन में एक व्यक्ति है, आ, तो शराब किया थोड़ा सा, तो वो क्या, वो बंदर बैठा था, बंदर को जाते जाते ऐसे ही थप्पड़ मार देता है कई बार। तो जब मैंने उसको देखा एक बार थप्पड़ मारते हुए बंदर को, तो मेरे को वो घटना याद आ जाती है लंकनी की। तो लंकनी ने हनुमान जी को थप्पड़ मारा। अब हनुमान जी को तो थप्पड़ मारा तो थोड़ा सा, बहुत शक्तिशाली राक्षसी है, हनुमान जी को थोड़ा सा ऐसा हुआ। अरे तो हनुमान जी, अच्छा तेरे को मैं भी बताता हूँ। अब एक तो औरत है वो, अब मारेंगे क्या, मारेंगे उसको, बोले मैं ये औरत है इसको ज्यादा नहीं मार, तो थोड़ा सा प्रहार दिया उन्होंने, उनको घूंसा मारा थोड़ा सा ही। बोलते रामायण में वाल्मीकि मुनि जी लिखते हैं कि ये जो घूंसा मारा पूरी शक्ति से नहीं मारा, उसको दया करके मारा। जैसे बोलते हैं ना कि एक बच्चा अपनी माँ को ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे मारता है, तो बोलते ये औरत है, स्त्री है, इसको मारना, चलो थोड़ा सा ऐसे करके हनुमान जी ने छोटा सा एक उसको घूंसा दिया। अब जैसे घूंसा दिया तो लंकनी को एकदम उसके तो चक्कर वक्कर आने लगे। तब उसको तुरंत पता लगा, अरे अब मेरे को पता लग गया, लंका का भी विनाश पूरी तरह से निश्चित हो गया है। क्योंकि लंकनी को कहा था, उसको एक, हाँ, श्राप था, लंकनी जिस दिन तुमको एक बंदर आकर मुक्का मारेगा, उसी दिन रावण का अंत शुरू हो जाएगा। अब रावण भी कितना महामूर्ख है, चतुर था, ब्राह्मण था, चतुर्वेदी था, उसको पता था कि नारायण भगवान है, मगर लीला में तो सब होना ही हो, लीला में होना था उसको। विनाश काले विपरीत बुद्धि, केवल एक स्त्री के भोग के लिए उसने सारा साम्राज्य अपना नष्ट कर दिया, सारा कुल नष्ट कर दिया। अब लंकनी को पता लग गया अभी ये कुछ होने वाला है, लंका का अभी
जो भविष्य है वो थोड़ा सा खराब ही लग रहा है मेरे को। तो अब यहाँ पर हनुमान जी लंका में प्रवेश कर जाते हैं। अब लंका में प्रवेश कर जाते हैं। अब वहां पर एक से एक बड़ा महल बन रहा है। कौन सा महल रावण का है, कौन सा कक्ष रावण का है, ये तो नहीं पता है। अब वहां पर बड़े बड़े स्वर्ण के महल बने हुए हैं। और वहां पर हनुमान जी यहाँ पर सीता की खोज में निकले हैं। और इस खोज में हमको बताते हैं कि जो इस खोज में हनुमान जी कितने जो हैं उनके धीर थे। वो बड़े बड़े देवी देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि जो है वो काम वासना के अंदर आकर भटक जाते हैं। एक छोटी सी या अप्सरा आती है स्वर्ग से तो बड़े बड़े ऋषि मुनि उसके पीछे अपना तपस्या छोड़ देते हैं। और यहाँ पर हनुमान जी सीता की खोज में चल रहे हैं, क्योंकि उनका जो उद्देश्य था, उनका जो लक्ष्य था, केवल और केवल सीता की खोज करना। यहाँ पर हनुमान जी देख रहे हैं कि राक्षस जो हैं अपनी जो पत्नियां हैं औरतों के संग वो उनका शारीरिक संबंध बना रहे हैं या वो नग्न अवस्था में हैं। और यहाँ पर राक्षस है, उनको क्या, उनको मान मर्यादा की तो कोई बात ही नहीं थी। तो यहाँ पर राक्षसों को वो असंख्य नग्न स्त्रियां भी देख रहे हैं, मगर उनको उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसको कहते हैं शुद्ध भक्ति के जो लक्षण होते हैं, इससे उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो ये तो यार, ये तो ये सीता हो ही नहीं सकती। धीरे 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 जो ढूंढ रहे हैं, ढूंढते ढूंढते अब यहाँ पर उनको पहले तो आ, यहाँ पर उन्होंने वो जो जब जाते हैं तो क्या देखते हैं कि एक आसन के ऊपर एक बहुत ही पतिव्रता सती सुत्री औरत पड़ी है। हाँ, ये सीता हो सकती है, ये सीता है। उसके जो उसके लक्षण देखकर, उसकी वेशभूषा देखकर, वो कौन थी, वो तो मंदोदरी थी। मंदोदरी जो है वो सती सुत्री सीता के ही आ, जैसे सीता में जितनी पतिव्रता है उतनी ही मंदोदरी में पतिव्रता थी। और जो धृतराष्ट्र की पत्नी थी उसमें भी उतनी ही थी। अब यहां पर मंदोदरी को देखते हैं कि ओहो, जब उन्होंने प्रणाम किया मन में सोचते हैं मगर ये सीता हो नहीं सकती। लगती है सीता की तरह ही पवित्र लगती है, मगर हो नहीं सकती, क्योंकि सीता इस तरह आराम से अपने पलंग पर सो नहीं सकती राम के बगैर। अब वहां से ढूंढते ढूंढते जा रहे हैं तो वहां पर अशोक वाटिका में, वहां पर उनको सीता दिखाई देती है, विलाप कर रही है, राम राम राम। अब यहाँ पर हनुमान जी जो हैं गुणी चातुर, बहुत बुद्धिमान है, सब गुण उनमें विद्यमान है हनुमान जी में। अब हनुमान जी बंदर के रूप में है। अब एक बंदर किसी औरत के सामने आ जाए तो वैसे ही औरत कांप जाती है। तो यहाँ पर हनुमान जी अपनी चतुराई देखते हैं, अब कैसे करूं। तो हनुमान जी अपना मैसेज देंगे, बोले मैं मैसेज दूं तो कैसे दूं। अब अपनी बहुत चतुराई कर कर हनुमान जी वृक्ष पर अपने को छुपा लेते पहले, जहां पर सीता जो है अशोक वाटिका। अशोक कहते हैं जहां पर शोक ना हो। शोक कहते हैं शोक, संताप, लिमेंटेशन। तो रावण ने सीता को अशोक वाटिका में रखा था, सबसे बढ़िया बागीचा था वो। उसका कारण ये था कि वो जो बगीचा था वहां पर शोक नहीं होता था। उसने बोला क्योंकि सीता से वो प्रभावित था और सीता को टच नहीं कर सकता था। उसको ये श्राप था रावण को कि बगैर उसकी इजाजत के कभी वो टच करेगा तो भस्म हो जाएगा। सीता को उसने टच ही नहीं किया था। और सीता ने उसने तरह तरह प्रलोभन दे रहा था। उसने त्रिजटा को, दूसरी राक्षसियों को भेजकर कि तू रावण की बात मान ले, रावण के साथ विवाह कर ले। मगर बोली ना, मैं तो करूंगी नहीं। और रावण भी उसको टच नहीं कर सकता था, तो शारीरिक टच वो ही कोई नहीं था। हाँ, उसको पकड़ा, पकड़ के उठा के रावण ले गया। उसका कहने का बलात्कार नहीं कर सकता था रावण उसको। अब तब सीता वहां पर बैठी बैठी राम राम कर रही है, राम राम रो रही है राम जी के बारे में। बहुत एक पतली हो गई, दुबली हो गई है, बहुत वेट लूज कर लिया है राम जी के संताप में वहां पर। और हनुमान जी वहां पर उन्होंने अपने आप को छुपाकर राम जी की जो है
गुणगान करने लग गए। किस बात में करने लग गए? अब राम जी हनुमान जी वहां पर वैसे ही भगवान का गुणगान करते तो शायद सीता ना पहचानती। शायद सीता सोचती अरे ये कौन है। कभी आपको इंट्रोड्यूस भी करते तो भी वो सोचती शायद ये कोई 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 बहरूपिया है, रावण का कोई एजेंट है या कुछ भी ऐसे। मगर यहाँ पर जो सीता मैया है वहां पर विलाप कर रही है, हनुमान जी ने अपनी चतुराई की। हनुमान जी ने अवधि में गाया राम जी के गुण, अवधि में। क्योंकि जो अवध है, अयोध्या अवध में है। जैसे हमारे ब्रज है, हमारे वृंदावन ब्रज है, वहां पर ब्रज भाषा चलती है, तो अयोध्या में अवध भाषा चलती है। तो अवधि में जब उन्होंने राम के गुण गाए तो तुरंत सीता देखने के लिए ये कौन है, कौन ऐसा इस लंका में आकर कोई गुण गा रहा है, वो भी अवध में। वो कौन ऐसा हो सकता है? तो यहां पर फिर जब सामने फिर हनुमान जी आकर प्रकट होते हैं, हे माँ, मैं हनुमान हूं, मैं राम जी का दास हूं। तो यहां पर सीता मैया को जब विश्वास हो जाता है तो फिर वहां पर जो, क्योंकि विश्वास भी कैसे हो, हनुमान जी ने अंगूठी दी, राम जी ने अंगूठी दी थी, अपनी मुद्रिका दी थी। हनुमान जी मुंह में मुद्रिका छुपाए हुए थे। तो फिर माँ को बोलते हैं, माँ सीता, ये मुद्रिका है, ये राम जी की निशानी है। अब वहां से सीता को भरोसा हो जाता है और सीता मैया वहां पर फिर उसको, हनुमान जी को कंगन देती है। हनुमान जी ले जा सकते थे सीता को, मगर वो ले जाते तो वहां पर राम जी का राम जी की महिमा कैसे बढ़ती, रावण का वध कैसे होता। समस्या केवल सीता को ले जाने की नहीं थी, समस्या थी रावण के वध करने की। देवताओं ने रावण का वध करने के लिए देवताओं ने राम जी को प्रकट किया था। और सीता मैया का जो अपहरण हुआ वो तो वेदवती के कारण हुआ था। और ये जो सीता थी, असली सीता तो लग्नि देव के पास ही बैठी हुई थी, ये वेदवती ही थी, जिसको माया सीता कहा जाता है। इसकी पुष्टिकरण जो है वो हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु ने नरसिंह ब्राह्मण को करके दी है। तो इसको माया सीता भी कहते हैं, छाया सीता भी कहते हैं, और वेदवती। तो ये वेदवती ही उसकी छाया सीता और माया सीता बनती है। और अब क्योंकि है तो सीता सीता ही रूप में है, क्योंकि उसके वो भी वेदवती का जो वरदान वेदवती को था, सीता का ही वंश है। तो अब यह सीता को फिर वो वहां से हनुमान जी यहाँ पर चतुराई ऐसे करते हैं। हनुमान जी हो सकता है कि वहां से मैसेज लेते और चले जाते, मगर हनुमान जी यहाँ पर आए हैं, अपनी बुद्धिमता का प्रदर्शन कर रहे हैं और चतुराई का प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर वो बोलते हैं ठीक है मैं आया हूं, अब थोड़ी सी इनकी जानकारी भी ले जाऊं यहां से। रावण के बारे में सीता का तो पता लग गया। अब सीता का पता लग गया, हनुमान जी वैसे ही चले जाते वापिस। बाद में देखते, राम जी देखेंगे ठीक है जी, हमारे जैसे नौकर होते तो हम तो ठीक है जी बहुत खुश होते, जाके खूब अपनी बड़ाई करते, देखो हमको सीता का पता लग गया, देखो हमको पता लग गया, हम अपनी बड़ाई करने लग जाते। मगर हनुमान जी हमारे जैसे मूर्ख थोड़ी है। तो हनुमान जी वहां पर क्या करते हैं कि देखने के लिए वहां पर जो वहां की जो वाटिका थी, अशोक वाटिका, मैया यहाँ के कुछ फल वगैरह खा लूं, भूख लगी है। हाँ बेटा खा ले। अब वहां पर फल खाने लग जाते हैं। अब फल खाने लगते हैं तो थोड़ा सा बंदर के रूप में है, तो उजाड़ बुजाड़ करेंगे, वृक्ष वृक्ष तोड़ेंगे, तोड़े वृक्ष वृक्ष तोड़ने लग गए। तब वहां पर पता लगता है कि बंदर आ गया है लंका के अंदर और अशोक वाटिका को उजाड़ रहा है। तब वहां पर अपने सैनिकों को और यहाँ पर अक्षय कुमार को भेजती है रावण। साथ में चार और पांच योद्धा थे, बड़े बड़े पांच योद्धा, बाकी छोटी मोटी सेना होगी, तो उनका याद नाम नहीं है मेरे को। तो मगर उन योद्धाओं को फिर सबको, पांचों के पांचों योद्धाओं को जो हनुमान जी हैं वो मार देते हैं और अक्षय कुमार को भी मार देते हैं। और तब वहां पर अब उनको पता लगता अब क्या करें। अरे हाँ, इतना कोई कोई अक्षय कुमार जैसे योद्धा को मार दिया, ये साधारण बंदर नहीं है, ये कोई देवता है, ये कोई देवता, इनकी देवताओं की चाल है। अरे इसको पकड़ कर लेकर आओ।
फिर हनुमान जी को कैसे पकड़ कर लेके आते हैं, और जो कि मेघनाथ, और फिर वहां पर उस जो हनुमान जी को वहां पर मार सकते थे, मगर भगवान की लीला, विभीषण के मुख से भगवान ने कहलवा दिया, इसको मारो मत, बंदर को पूंछ प्यारी है, इसकी पूंछ जला दो। तो बस उन्होंने पूंछ जलाई। सबने अपने अपने कपड़े बांध बांध कर पूंछ जलाते हैं। उसकी पूंछ पे फू आग लगा दी, पूंछ बड़ी कर ली। छोड़ो इसको, पूंछ को लगाओ आग इसकी, खुद ही अपने आप आग लग जाएगी। मगर सीता मैया को पता लगता है कि मेरा पुत्र हनुमान उसकी पूंछ को, रावण के जो जो महल में मंत्रीगण उसकी पूंछ को आग लगा रहे हैं। अग्निदेव को प्रार्थना करती है, अग्नि की पुत्री है अग्निदेव को वेदवती। तो वेदवती वहां पर माता सीता, वहां पर वो प्रार्थना करती है, हे अग्निदेव, मेरे हनुमान के ऊपर जो जो संकट आया है, इसको आप, अग्नि शांत हो जाए। तो जो अग्नि है, उन्होंने तो अग्नि लगाई, मगर हनुमान जी को अग्नि का ताप लग ही नहीं रहा था। हनुमान जी को अग्नि ठंडक रूप में लग रही थी। अच्छा, अरे वाह। और हनुमान जी और उछल कूद करने लग गए वहां पर, और पूंछ को आग लगी हुई है, और वो उछल कूद कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खुशी कर रहे हैं, अरे लगाओ लगाओ। और फिर जहां देखो वहां पर लंका को जो है, लंका, कई लोग ऐसे बोलते हैं, अरे लंका तो सोने की थी, आग कैसे लग गई? तो सोना मेल्ट नहीं होता क्या अग्नि में का? और साथ में सब कुछ सोने का होता है, पिलर होते हैं, दरवाजे होते हैं, दरवाजे सब कुछ जो भी जैसे भी बनता है, वहां पर सोने की लंका को फिर आग लगाते हैं हनुमान जी। और वहां से फिर उसकी प्रदक्षिण, जो उनका जो पता लग जाता है कि कितना इनका, इनके पास जो भी समर्थ है। फिर वहां पर से हनुमान जी वापस जाते हैं। और उसके बाद फिर जो पूरा किष्किंधा कांड जो है, और युद्ध कांड, जो रामायण के जो हिस्से हैं, किष्किंधा कांड, युद्ध कांड जो है, इस दोनों में हनुमान जी का पूरा, कभी हनुमान जी की एक एक लीला को आप उसको डिटेल में जाएं, तो आपको बहुत आनंद आता है वाल्मीकि रामायण में। फिर वहां पर किस तरह, फिर वहां पर जो है सेतु बांधा जाता है, और सेतु बांधने के बाद फिर युद्ध शुरू होता है। युद्ध शुरू होने के बाद फिर किस तरह जो उनका जो कुंभकर्ण है वो वध हो जाता है। उसके बाद फिर मेघनाथ आता है, मेघनाथ के साथ खूब वध होता है। और किस तरह फिर जो मेघनाथ के समय फिर जो उनका जो आ, एक बाण आता है, जिससे, उसका नाम याद मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। तो उनको बंद देते हैं, राम और लक्ष्मण जी को जब बंद जाते हैं, तो फिर उसके बाद हनुमान जी का सब जगह पर साथ में सहयोग चलता है। रावण, फिर सब कुछ करने के बाद रावण जब स्वयं बाद में आता है, फिर वो शक्ति मारता है लक्ष्मण को। शक्ति मारने से लक्ष्मण जी जो है वो मूर्छित हो जाते हैं। अब यहाँ पर राम जी विलाप कर रहे हैं, लक्ष्मण हे लक्ष्मण हे लक्ष्मण। और उस समय जो सुषेण वेद था, रामायण एक इतनी, हमारे जो शास्त्र हैं, वेद शास्त्र, हमारे गीता महाभारत रामायण इतने साइंटिफिक है, इतने आदर्शपूर्ण है, इतने धार्मिक है। और उसमें धर्म की व्याख्या बताई गई है, पर हर एक व्यक्ति अपना धर्म करता है। यहां पर सुषेण जो कि एक राक्षस था, मगर वैद था, राक्षसों का वैद था। मगर जब उसको पता लगता है कि लक्ष्मण जी हैं, वो वहां पर मूर्छित हैं, तो उस समय वो अपनी राक्षसता को नहीं देखता कि मैं राक्षस हूं, मैं वो बोलता है, मैं तो एक वैद्य हूं, मैं तो एक डॉक्टर हूं, मेरा तो काम है भी, जो भी मेरे पास आएगा मैं उसका इलाज करूंगा। तो यहाँ पर जो सुषेण वैद्य है, जब उसको बुलाया जाता है, अरे आओ देखो, वहां पर जो लक्ष्मण जी हैं वो मूर्छित हुए हैं, बर्छी उनके, जो 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 शक्ति, उसको शक्ति बाण कहते हैं, शक्ति का बाण, वो उन्हें धस गया है, वो शक्ति का बाण निकल नहीं रहा है। और सबने जोर लगाते हैं, सुषेण वैद्य आते हैं, आखिर राम जी उसका बाण तो निकाल देते हैं, मगर लक्ष्मण जो मूर्छित पड़े हुए हैं। और सुषेण वैद्य आता है, बोलता है ठीक है राम जी, आप संताप मत कीजिए, क्योंकि लक्ष्मण अभी मृत नहीं हुए हैं, क्योंकि इनका जो रंग है, शरीर का रंग, वो अभी चेंज नहीं हुआ है, अभी भी ये बच सकते हैं, मगर इसके लिए कुछ औषधियों की जरूरत पड़ेगी।
कहाँ की औषधि, कैसे आप औषधि ले आओ ये तुरंत ठीक हो जाएंगे, कहाँ पर है? ये जो औषधि है, महोदय पर्वत पर औषधियां हैं। चार औषधियां हैं उनकी है। एक विशल्य करनी, और सवर्ण करनी, संदानी करनी, और संजीव करनी। ये संजीवनी जिसको कहते हैं, संजीव करनी। चार औषधियां हैं, ये चार औषधियां आ जाएंगी। इन चार औषधियों को मैं मिलाकर इनको सूंघाऊंगा तो ये तुरंत ठीक हो जाएंगे, मगर औषधियां, ये चार औषधियां चाहिए। अरे, महोदय पर्वत कहाँ पर, और यहाँ पर लंका कहाँ पर, कैसे होगा, कौन करेगा? चिंता में पड़ गए राम जी। उस समय हनुमान जी कहते, प्रभु आप चिंता मत कीजिए, मैं लेके आता हूँ। तो हनुमान जी ने दोबारा फिर वहां से छलांग लगाते हैं और महोदय पर्वत पर पहुंचते हैं। अब महोदय पर्वत पर पहुंचते हैं हनुमान जी, तो वहां पर क्या देखते हैं कि अब वहां पर औषधियां हैं। अब ये तो कोई डॉक्टर तो है नहीं, इनको क्या पता कि औषधियां कैसी होंगी, कैसी दिखाई देती हैं। थोड़ा सा उन्होंने बोला कि ऐसी ऐसी औषधि है, ऐसा ये ऐसा ऐसी दिखाई देंगी। अब मगर हनुमान जी पहचान न सके, तो हनुमान जी ने क्या सोचा, अब मैं ये जो, वो अलग बात है, और भी उसमें सारी पूरी उसमें जो प्रसंग है कि किस तरह काल नेमी राक्षस मिलता है, सब कुछ वो अलग, उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे उसमें। तो संक्षिप्त में थोड़ा सा हम आज कर रहे हैं। तो भी हनुमान जी क्या करते हैं, अब वो सारा पर्वत को कैसे, ऐसा करते हैं, जो उस पर्वत की, महोदय पर्वत की जो चोटी थी, चोटी कहते पीक, पर्वत बड़ा है, वहां पर नदियां है, पानी है, जल है, तालाब है। उस ऊपर के हिस्से को, चोटी को काट कर, जिस चोटी के ऊपर ये औषधियां थी, उस चोटी के ऊपरला हिस्से को काट कर उन्होंने चोटी को ही उठा लिया। उस चोटी को उठाकर फिर वो आके सीधा सुषेण वैद्य के पास आते हैं। और सुषेण वैद्य जब देखते हैं, लोग ये ऐसा है कि मैं तो चोटियों, आपने बोला था ये औषधियां हैं, मैं कोई डॉक्टर वैद्य तो हूं नहीं, तो मैंने जहां बोला था आपने यू है, उतना उतना एरिया का एरिया उठा लाया हूं। तो सुषेण वैद्य बहुत प्रसन्न होते हैं, अरे वाह, ये तो बहुत चतुरता दिखाई आपने। तो तुरंत फिर सुषेण वैद्य उन औषधियों को लेकर, उनको रगड़ कर, फिर वो जो उनको सुंघाते हैं, तो फिर लक्ष्मण एकदम तुरंत स्वस्थ, तुरंत अपने होश में आ जाते हैं। तो ये जो हनुमान जी जो है हमारे, ये राम कार्य करने को आतुर, राम जी की सेवा के लिए आतुर रहते हैं। और राम जी के, हनुमान जी जब सब युद्ध युद्ध जीत लिया, तो अगस्त मुनि कहते हैं, हाँ, राम जी को, राम जी तुम ऐसा करो, ब्राह्मण की हत्या हुई है। रावण एक ब्राह्मण था, तो अब ब्राह्मण की हत्या हुई है तो ब्राह्मण पाप तो लगेगा। तो प्रभु क्या करें, आप शंकर जी की तपस्या कीजिए, शंकर जी का जो है, इनकी पूजा कीजिए। तो ठीक है, उसके लिए शिवलिंग का प्रबंध किया जाए। तो हनुमान जी बोलते हैं, प्रभु मैं कैलाश से शिवलिंग लेके आता हूं। तो तुरंत वहां से छलांग लगाकर कैलाश पर पहुंचते शिवलिंग लेने के लिए। अब यहां से छलांग लगाए कैलाश पर वापिस आएंगे, कैलाश ये वाला कैलाश नहीं जो नेपाल के पास है, जो ऊपर कैलाश है, जो धाम कैलाश है, यहाँ पर शंकर जी का वास है। तो हनुमान जी कैलाश जाते हैं शंकर जी का जो शिवलिंग लेने के लिए। अब वहां पर उनको समस्या पड़ जाती है, ये शिवलिंग लेके जाओ कि ये शिवलिंग लेके जाओ, भगवान अपनी लीला कर रहे हैं ना। अब इतनी देर में, अब ये वाला शिवलिंग लेके जाओ कि ये वाला लेके जाओ, इस दोनों शिवलिंगों में वो उनके मन में वाद विवाद चल रहा था। इतने में मुहूर्त निकलता जा रहा था। अब मुहूर्त निकलता जा रहा था, तो वहां पर अगस्त मुनि कहता है, राम, सीता के कारण ये सब कुछ हुआ है, तो सीता ही जो भालू है, रेत है, जो रेत का शिवलिंग बनाए और इस शिवलिंग से तुम पूजा करो, तो उस समय फिर तुम्हारी ब्रह्म हत्या खत्म हो। तो अब उसके लिए उन्होंने कहा भी ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, और आपको तीर्थों में स्नान करना पड़ेगा पहले शिव जी की पूजा करने के लिए। तो जब तीर्थों को पता लगता है, जो इच्छा प्रभु आपकी, उस समय तीर्थ स्वयं प्रकट हो जाते हैं। अरे प्रभु, आपको आने की जरूरत नहीं है हमारे तीर्थों में स्नान करने के लिए, हम आपकी सेवा में प्रकट होते हैं। तो सारे 21 के 21 तीर्थ वहां पर प्रकट होते हैं। तो कुओं के रूप में आज भी आप जाइए रामेश्वरम, तो वहां पर 21 कुएं हैं, और आपको दिखाई देंगे, बहुत स्वच्छ जल है वहां पर। और 21 कुओं में आप जाओ, कहाँ से पानी आ रहा है,
ये राम जी की, शंकर जी की कृपा है। आप देखोगे तो कुएं में पानी थोड़ा सा ही दिखाई देता है, स्वच्छ जल हर एक कुएं में हजारों करोड़ों लोग आते हैं हर रोज। और वहां पर जब हम गए थे, आजकल तो पता नहीं रेट क्या होगा, वहां पर उस समय में 3 रुपए में एक बाल्टी डालते थे, केवल मात्र 3 रुपए में। तो आप एक कुएं पे खड़े होते हो तो आपको 21 बार नहाना पड़ता है शंकर जी के दर्शन करने के लिए। तो फिर राम जी ने 21 बार स्नान किया वहां पर, और फिर वो वहां पर जाते हैं शंकर जी का पूजा करने के लिए। तो सीता मैया ने जो शंकर जी हैं, भालू के शंकर बना लेते हैं। भालू में कहते रेता को, रेता के ऐसे करके शंकर जी बना लिए। और जब पूजा करने लगे तो तुरंत हनुमान जी दोनों हाथों में 2 शिवलिंग लेकर प्रकट होते हैं। और 2 शिवलिंग लेकर प्रकट होते हैं तो, अरे हनुमान प्रभु, हाँ, मेरे को क्षमा कीजिए, थोड़ा सा मेरे को मैं डिले हो गया, थोड़ा सा लेट हो गया। तो ये 2 शिवलिंग लेके आओ। तो शिवलिंग तो तैयार है अभी, अब हम तो पूजा करने लगे हैं। तो प्रभु ये तो मैं ओरिजिनल कैलाश से लेके आया हूँ शिवलिंग, ये तो भालू का है। तो ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। तो मैं रखता हूँ ये शिवलिंग, ये कैलाश वाले शिवलिंग लेके रखता हूँ। तो यहाँ पर दिखाते हैं भगवान जो है, शिवलिंग और शिव जी में भेद नहीं है, भगवान कृष्ण और विग्रह में बिल्कुल भेद नहीं है। हनुमान जी लीला दिखाई, हनुमान जी इतने शक्तिशाली जो इतने ना पहाड़ उठा लिए। और हनुमान जी जब उस शिवलिंग को उठाने लगे, शिवलिंग हिला नहीं। भालू का, रेता का शिवलिंग बना हुआ हनुमान जी से नहीं हिला। तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ लगाते हैं, और पूंछ लगाकर शिव जी को, उस शिवलिंग को उखाड़ कर ओरिजिनल रखना चाहते हैं। मगर वो शिव जी ऐसा ही थोड़ी है, शिव जी हमारे। तो तुरंत कहते कि हनुमान जी हैं, वो 8 फुट जमीन में गड़ जाते हैं। 16 फुट हाइट थी हनुमान जी की, मगर इतनी जोर से जो कि जमीन के अंदर गड़ गए खुद। आज आप जाइए वहां पर, हनुमान जी एक दर्शन है। हनुमान जी 8 फुट ऊपर है जमीन से और 8 फुट नीचे है। तो वहां पर दिखाया कि जो शंकर जी का जो ये जो शिवलिंग है रमेश्वरम, ये कोई साधारण शिवलिंग नहीं है। तो वहां पर वो तीनों शिवलिंग विराजमान है वहां पर। जो 2 शिवलिंग हनुमान जी लेके आए वो भी वहीं पर है। और जिस शिवलिंग की सीता और आ, आ, राम जी ने पूजा की, वो भी शिवलिंग वहां पर विराजमान है। तो हनुमान जी की जो कृपा है जगह जगह पर। और फिर हनुमान जी जब आ रहे हैं वापिस, फिर पूरी लीला है रामायण। जब हमारा नवा 9th अध्याय आएगा भागवत का, उसके अंदर हम चाहते हैं कि हम रामायण का पूरा उसमें व्याख्या करें, धीरे धीरे चलेंगे रामायण में। 9वें अध्याय में जब पहुंचेंगे हम ये 2 अध्याय हमारे भागवत के खत्म हो गए हैं, तीसरा अध्याय हमारा शुरू हो रहा है। तीसरे अध्याय में जो हमारे भागवत में है, जिसका वास्तव में आज वही चर्चा करनी थी। जो तीसरा अध्याय है उसके अंदर जो है, विदुर जी जो है वो उद्धव जी को मिलते हैं। उद्धव जी विदुर को मैत्रा मुनि से मिलने के लिए कहते हैं। और मैत्रेय मुनि के बाद फिर जो कथा शुरू हो जाती है कि किस तरह जो भगवान है उनकी जो ये टोटल मत्स्य अवतार, अवतारों की कथा शुरू हो जाती है। उसके बाद सारे अवतार जो हैं, 24 अवतारों की कथा होगी। और नवे नवे स्कंद में राम जी की लीला है पूरी, पूरे का पूरा स्कंद जो है राम जी की लीला है। अब यहाँ पर युद्ध जीतने के बाद, सब कुछ करने के बाद, ये यज्ञ करने के बाद, जो सीता मैया है वो अग्नि परीक्षा भी दे देती है। और सब आने लगे हैं। तो विभीषण जो है वो कहते हैं, प्रभु राम, आप ये आप अयोध्या जाना है, अयोध्या अभी जाना पड़ेगा, क्योंकि समय 14 साल का खत्म हो गया। मेरा भरत जो है वो, उसने कहा है कि वो अपना आत्मदेह कर लेगा, वो मर जाएगा कभी मैं एक दिन भी लेट हुआ, तो इसलिए मेरे को अभी का अभी जाना है। तो विभीषण कहते हैं, प्रभु आप ऐसा कीजिए, आप ये पुष्पक विमान ले जाइए। वही पुष्पक विमान जिसके ऊपर सीता को चुरा के लेके आया था रावण। ये पुष्पक विमान कुबेर का विमान था, जो रावण ने छीन लिया था कुबेर से। और वो पुष्पक विमान जो है वो इतनी गति थी, अब मेरे को उसमें याद नहीं है। तो वो आवाज की गति से चलता था या मन की गति से चलता था, जितनी भी गति से चलता था पुष्पक विमान। तो यहाँ पर पुष्पक विमान पे सब लोग सवार होते हैं। तो जो वहां पर जितने भी बानर हैं, क्योंकि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी, मृत्यु रावण की, राक्षसों की मृत्यु हो गई, राक्षसों का उद्धार हो गया। और जो राम की साइड से जो लड़ रहे थे, जो मरे थे, उसकी संजीवनी विद्या से राम जी ने सबको वापस जीवित कर दिया था।
तो सब जितने भी राम जी की साइड से जड़े थे कोई भी मरा नहीं, सबको जीवित कर दिया, पुनर्जीवित हो गए सब लोग। और फिर राम 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 सीताराम 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 कह रहे हैं। और सब कहते प्रभु हमको भी आप साथ में अयोध्या लेके जाए। अरे तुम बहुत उदंड करोगे वहां पर। नहीं नहीं, हम उदंड नहीं करेंगे। हम उदंड बंदर है ना, हम वहां पर कोई उदंड नहीं करेंगे, बहुत आराम से रहेंगे। मगर आप हमको अपने राज्य अभिषेक में ले जाइए एक बार। ठीक है तुम जाओ, और बाद में तुमको अपने अपने स्थान पे जाना पड़ेगा है। हाँ ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। तो वहां पर फिर हनुमान जी क्या करते हैं, एक सोने का खंबा उखाड़ लेते हैं वहां पर से। तो सब पुष्पक विमान में आ जाते हैं, पुष्पक विमान ऐसे बड़ा हो जाता है। और सारी जितनी भी सेना थी, अरबों खरबों की जो भी सेना थी, सब उस पुष्पक विमान में सीता राम लक्ष्मण के संग बैठ जाती है। और वहां पर से एक सोने का खंबा हनुमान जी उठा लेते हैं। ये ये क्यों के लेके जा रहे हो, राम जी पूछते हैं हनुमान जी को। अरे प्रभु निशानी के लिए लेके जा रहा हूँ, अयोध्या वासियों को दिखाएंगे ना कि रावण को मारा है। ये उसकी ऐसी सोने की लंका थी, ऐसे एक निशानी लेके जाएंगे, सूनियर लेके जाएंगे लंका का। तो हनुमान जी एक सोने का खंभा उठा के ले आते हैं। और वहां से फिर पुष्पक विमान में वापिस आ रहे हैं। और पुष्प विमान में फिर जो राम है सीता को दिखा रहे हैं, सीता देखो यहाँ पर ये हुआ, यहाँ पर इस राक्षस को मारा, यहाँ पर रावण को मारा, यहाँ पर कुंभकर्ण को मारा। ऊपर आकाश मार्ग से दिखाते दिखाते फिर वो यहाँ पर हमारे प्रयागराज भारद्वाज मुनि आश्रम पर पहुंचते हैं। और भारद्वाज मुनि आश्रम पर पहुंचकर फिर वो यहाँ से संदेश भेजते हैं कि जाओ अयोध्या में संदेश भेजो कि राम आ गए हैं। तो वहां पर से सब हर्षित होते हैं खूब, राम आ गए राम आ गए राम आ गए। सब लोग, कौशल्या को, सुमित्रा का, कई सब लोग, सब अयोध्या वासी बहुत हर्षित होते हैं। तो उस समय फिर जो किस तरह फिर राम आते हैं, वहां पर राज्य अभिषेक होता है। तो वहां पर आज भी आप अयोध्या जाइए, आजकल अयोध्या हम सबको बोलते हैं कहीं और मत जाइए, अयोध्या जरूर जाइए। वहां पर अयोध्या में फिर यहाँ पर हमारे वहां पर हनुमान गढ़ी है, जिसमें हनुमान जी के दर्शन होते हैं। हनुमान जी जो है हमारे वो रक्षक है अयोध्या के। और वहीं पर उस हनुमान गढ़ी में ही मंदिर के बिल्कुल पीछे वो सोने का खंबा अभी भी आज भी विराजमान है। और सब लोग जाते हैं वहां पर दर्शन करते हैं। और जब भी आप अयोध्या जाइए, सबसे पहले राम जी के दर्शन, बाद में पहले हनुमान गढ़ी जाकर हनुमान जी के दर्शन कीजिए। और समय बढ़ता जा रहा है मगर हनुमान जी के लिए लीलाएं बहुत हैं। हमारी महाभारत में हनुमान जी के ऊपर आप प्रार्थना कीजिए। कुछ ऐसे मूर्ख लोग होते हैं जो बोल देते हैं जी हम तो कृष्ण की पूजा करते हैं, हम हनुमान जी की पूजा क्यों करेंगे। ऐसा नहीं, हनुमान जी तो भगवान राम और कृष्ण में कोई बिल्कुल अंतर नहीं है। और हनुमान जी की हमको पूजा करनी चाहिए। और हनुमान जी महाभारत में कुरुक्षेत्र के युद्ध में हनुमान जी जो ध्वजा है उसके अंदर बैठ जाते हैं और युद्ध चल रहा है, क्योंकि जहां राम होंगे वहां पर हनुमान जी होंगे। और कृष्ण तो वही तो राम है। तो कृष्ण अवतार में हनुमान जी ध्वजा बनकर महाभारत युद्ध में उनके साथ वहां पर जो दहाड़ मारते थे। और हमारे जितने भी मंदिर हैं, जगन्नाथपुरी में, वृंदावन में, अयोध्या में भी तो वही है। सब जगह पर हमारे हनुमान जी विराजमान है। हनुमान जी के बगैर भक्ति होती नहीं है, हो नहीं सकती, उनके जैसा दास है ही नहीं कोई। और अपने भक्तों को संकट में हमेशा वो तैयार रहते हैं। जब भी आप हनुमान जी के दर्शन करने, कोई व्यक्ति सोचे बहुत आसान है, इतने आसान देवता है, इतने आसान देवता है। आप राम 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 करो, हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं बेचारे। किसी की घर में यहाँ पर आप जब रामायण कथा होती है ना, तो वहां पर एक आसन लगाया जाता है हनुमान जी का। ये हमने अपनी आंखों से देखा है। हनुमान जी, हम वृंदावन में कथा चल रही थी तो बोलते कथा होती है, हनुमान जी जरूर आते हैं वहां पर। हमने खुद देखा है, एक 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 जो बानर है वो आता है, किस तरह कथा में आकर बैठता है, कोई दंड नहीं करता, लंगूर। और किस तरह आगे कथा में बैठता है, हमने अपनी आंखों से देखा है। तो रामायण की कथा जहां पर भी होगी, जरूर नहीं है कि आप बड़ा सा एक पंडाल लगाओ और पंडाल में रामायण कथा करो, एक ऊपर से महाराज जी बैठे हैं, हजारों जो है श्रोता बैठे हो, और फिर हनुमान जी प्रकट होंगे ना। अपने घर में बैठकर करो, अपने घर में रोज रामायण खोलिए। रामायण खोलने के समय वाल्मीकि मुनि जी को, वशिष्ठ मुनि जी को, इनको प्रणाम करते हुए, वेद व्यास मुनि को इनको प्रणाम करते हुए
आप फिर हनुमान जी को प्रणाम कीजिए, और जब रामायण वांचते हैं घर में तो हनुमान जी को रामायण सुनाइए। हनुमान जी वहां पर प्रकट हैं हमेशा, ये इसमें कोई भ्रम नहीं कर रहा हूं। कभी ना भी आपको दिखा, आप रामायण घर में पढ़ते हैं तो जहां पर रामायण का पाठ होता है वहां पर हनुमान जी तो विराजमान होते ही होते हैं। तो हमारे जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का टेम्पल है, वहां उसकी रक्षा कौन कर रहा है? हनुमान जी। वहां पर शूली महावीर है। शूली महावीर जो है सारे वहां पर जो जो हमारा जो जगन्नाथ का जो जो धाम है उसकी रक्षा कौन करते हैं? हमारे हनुमान जी। वृंदावन में, हमारे वृंदावन में आप जाइए, बिहारी जी के मंदिर में लोग जाते हैं, बिहारी जी का दर्शन करके निकल आते हैं। आप जब भी बांके बिहारी मंदिर जाइए तो वहां पर बांके बिहारी मंदिर के अंदर ही वहां पर एक साइड में, उसी उसी आंगन में एक साइड पर हनुमान जी का मंदिर है। लोगों को, हमको नहीं पता। हम जब भी वृंदावन में रहते हैं तो हम जब भी बिहारी जी का दर्शन जाते हैं, पहले हनुमान जी का प्रणाम करके फिर हनुमान जी का, बिहारी जी का दर्शन करके आप हनुमान जी का कर लो। हनुमान जी वहां पर विराजमान है, बांके बिहारी मंदिर के अंदर ही विराजमान है। राधा वल्लभ मंदिर है, राधा वल्लभ मंदिर की एंट्री से पहले भगवान नरसिंहदेव का मंदिर है। नरसिंहदेव में वहां पर हनुमान जी प्रकट हैं, सिंहपुर हनुमान। हमारे वहां पर आप राधा गोविंद जी मंदिर जाते हैं, वहां पर सिंह मोहन हनुमान प्रकट वहां पर विराजमान है। मधुबन मथुरा में ध्रुव टीला, शत्रुघ्न जी ने मधुबन में जब शत्रुघ्न के राज से लवणासुर को मारा तो वहां पर हनुमान जी विराजमान है। ये सब, ये हनुमान जी कोई नए हनुमान जी नहीं है। तब से त्रेता युग से चलते आ रहे हैं हनुमान जी। हमारे मथुरा में जो हनुमान जी जो बैठे हैं, हनुमान जी ध्रुव टीला पर, उन उस समय से चलते आ रहे हैं। तो हनुमान जी हमारे वहां पर इसकी जो ये जो कृपा है, और किसी के घर में आप पढ़ते हैं हनुमान चालीसा जरूर पढ़िए। अरे नहीं, हम नहीं पढ़ते जी, हम तो हरे कृष्णा करते थे। पढ़ना ना, जो इसमें इसमें क्या दोष है मेरे को तो समझ नहीं लगी। लोगों को क्या लोग पढ़ाते हैं आजकल। हनुमान जी के, तुलसीदास जी ने जब हनुमान चालीसा लिखी, औरंगजेब उसने उसको जेल में डाल दिया। और देखो, देखता हूं तो शक्ति कहां पर है तुम्हारे हनुमान जी में। तो वहां पर औरंगजेब के ऊपर 40 दिन हुए, पूरे 40 दिन के बाद पूरी की पूरी परेड आ गई, बंदर की इतने बंदर आ गए वहां पर। तो उसको औरंगजेब को पता लगा, उसको रिलीज करना पड़ा हमारे तुलसीदास जी को। तो खैर, आज हनुमान जी का प्रकट दिवस है। इसको हनुमान जयंती मत कहिए, इसको हनुमान जी का प्रकट दिवस ही कहिए। हनुमान जयंती तो गांधी वादी के लिए है, वैसे लोगों के लिए है, पॉलिटिशियनों के लिए हनुमान जयंती होती है। ये सॉरी, ये जो गांधी वादी जयंती है वो उनके लिए है। हनुमान जी का प्रकट दिवस प्रकट होते हैं। तो आप पर और हम पर, सब पर हनुमान जी कृपा करें, ताकि हम भगवान राम के और श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति प्राप्त करें, शुद्ध भक्ति प्राप्त करें, और भक्ति में हम आगे बढ़ सके। तो ठीक है, तो अगले सप्ताह शनिवार को हम आप सबके संग जुड़ेंगे तृतीय स्कंद नैमी शरण में। और वहां पर जो है विदुर जी और उद्धव जी का जो प्रसंग है वो शुरू होगा। और बुधवार को हम गीता की क्लास उसमें करेंगे। किसी भक्त को कोई प्रश्न तो मैं ले सकता हूँ, कोई कोई पूछना चाहता हो? किसी भक्त का कोई प्रश्न रामायण के विषय में, कोई किसी कोई कोई कोई? ठीक है, तो आज के दिन हमारा हरे यही। कृष्णा प्रभु जी। हाँ, राधे श्याम बेटा, बोलो। प्रभु सदैव बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो बेटा, सदैव राधे श्याम। तो प्रभु जी, आपने बताया जैसे राम जी ने जब रावण को मारा, तो फिर रावण का उद्धार हुआ कि वो नरक में गए? नहीं नहीं, नरक में क्यों जाएंगे? वो तो जय विजय है ना। वो जो वो जो वो द्वारपाल है। उनको केवल 3 जन्म के लिए था यहाँ पर, 4 कुमारों का श्राप था। तो ये परम भक्त हैं। और हनुमान, रावण जो एक चतुर्वेदी था, वैसे भी ब्राह्मण था। ये जय विजय है, ये कोई साधारण, ये साधारण वो जीव नहीं है, साधारण राक्षस नहीं थे ये। और फिर अपने धाम में चले जाते वापिस, और वही बैकुंठ में जाकर वही जय विजय का जो इनका जो सेवा है वो वापिस करते हैं, जो सेवा करते हैं वो। ठीक है। जी प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्णा। ठीक है, जय राधे राधे श्याम। ठीक है, आप भक्तों से अभी अपना आज्ञा लेते हैं। तो बुधवार को हम गीता के ऊपर जो है अपना आपके साथ
मिलने की चेष्टा करेंगे। निताई गौर, राधे श्याम, जय सीताराम, जय हनुमान। निताई गौर।